ठीक है, सी लेट अस डिस्कस Fourier transform. देखिए जरा सा, see in this one question very frequently asking in the examination, a lot of times we have seen 1 by it is nothing but simply x square plus 2. What will be the Fourier transform of this? Is it clear? This is asking many number of times in the examination. See, two times repeated in the net examination. Let us see how to tackle the Fourier transform of this expression. One formula is there, for example, f of k, that is equal to integration minus infinity to plus infinity f of x e की power, it is nothing but iota, it is nothing but kx, it is nothing but dx. But if you substitute this function f of x here, this integration will go on very lengthy. Is it clear or not? Once you substitute this relation, this integration will go on by using by parts, integration by parts. जैसे आप इसमें substitute करेंगे 1 infinity से infinity 1 divided by it is nothing but simply x square plus it is nothing but 2 here e की power it is nothing but iota kx it is nothing but dx. ये इंटीग्रेशन आपको बाई पार्ट से हैंडल करना पड़ेगा, या तो फिर दूसरा तरीका भी है इसमें कि एक रिजल्ट होता है डायरेक्टली, वो आप रट लीजिए तो उससे भी हो जाएगा ये इंटीग्रेशन और रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग ये तरीका अवॉइड करते हैं, एक डायरेक्ट रिजल्ट प्रॉपर्टी होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म में। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स का स्मॉल एफ ऑफ एक्स, दिस फंक्शन इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स। क्लियर? इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम मान लें ये कैपिटल एफ ऑफ के है, फॉर एग्जांपल द स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज हैविंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म capital F of k. There is one theorem that is called as duality theorem. Duality states that this capital F of k transfer here, f remain as it is, but this side belongs to not k but this side belongs to x, so change is k by x. Similarly, duality states that transfer this function here, small f remain as it is but this side belongs to k, so write here f of k. तो डुअलिटी बोलता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैपिटल एफ ऑफ के है तो कैपिटल एफ को यहाँ लाइए, हाँ चूंकि जगह यहाँ पे के है और यहाँ एक्स है तो के का चेंज एक्स में हो जाएगा। डुअलिटी बोलता है उसी तरह स्मॉल एफ को यहाँ लाइए, ये जगह एक्स के लिए है ये के लिए है तो एक्स ट्रांसफॉर्मेशन टू के हो जाएगा। बाकी जो चेंज होगी एडिशनल 2 पाई लगेगा, ये माइनस के हो जाएगा। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर दूं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर कैपिटल एफ ऑफ के है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा स्मॉल एफ ऑफ के नहीं होगा बल्कि स्मॉल एफ ऑफ माइनस के होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए e की पावर माइनस ए इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स, e की पावर माइनस ए इट इज नथिंग बट सिंपली मॉड ऑफ एक्स। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 2a डिवाइडेड बाय इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर होता है। ये बेसिक है। क्लियर? जब फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाया जाता है तो ये चीज पढ़ाया जाता है, e की पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। जब उसको हम लोग देखेंगे क्लास में तो हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे आता है। क्लियर? डुअलिटी क्या बोलता है, इधर वाले को इधर कर दो, इधर वाले को इधर कर दो। डुअलिटी बोलता है इधर वाले को इधर कर दो, इधर वाले को इधर कर दो। तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, k का नाम जो है x में चेंज हो जाएगा। सॉरी, not this is a square plus k square. I'm extremely sorry for that because this part is f of x, this part is f of k. तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये फंक्शन है। डुअलिटी बोलता है इस वाले पार्ट को यहाँ कर दीजिए, जब आप इसको यहाँ चेंज करेंगे तो k जो है x में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डुअलिटी बोलता है इस वाले चीज को यहाँ करिए, बस x को k नहीं लिखना माइनस k लिखना, तो इस वाले को मैं यहाँ ला देता हूँ e की पावर माइनस ए इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ माइनस के मल्टीप्लाइड बाई एडिशनल एक आपको 2 पाई भी लिखना है। क्लियर है? यहाँ पर आगे चलते हैं तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली। क्लियर है? आगे चलते हैं तो आपका बच गया a डिवाइडेड बाई इट इज नथिंग बट सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर
करस्पॉन्डिंगली दैट इज इक्वल टू पाई ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ के। वाई मॉड ऑफ के? क्योंकि माइनस के का मॉड वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के में। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं एज्यूम कर दूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, then a is equal to, it is nothing but simply root 2. I am substituting here, that is nothing but simply root 2 divided by x square plus it is nothing but 2 correspondingly pi e की power minus a की जगह पर I can write here root 2, here it is nothing but simply mod of k. Take this root 2 here, divide here 1 divided by x square plus it is nothing but 2 correspondingly pi divided by root 2 e की power minus root 2 it is nothing but simply mod of k. This is what the Fourier transform what I achieved. I hope you got the idea. तो बहुत सिंपल थ्योरम है, डुअलिटी थ्योरम इसको बोलते हैं। अगर कि डुअलिटी थ्योरम यूज कब होगा वो देखिए जरा। एक तो इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, दूसरी बात फंक्शन दे रखा है x में, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, लेकिन हमको पता है k में ये किसी का ट्रांसफॉर्म रह चुका है। देखिए जैसा 2a डिवाइड, हर चीज मैच होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो k वाला टर्म है बिल्कुल x से मैच हो जाए चल जाएगा। मतलब ये जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वो ऑलरेडी किसी न किसी का ट्रांसफॉर्म पहले रह चुका है। ऐसे फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालना हो तो आप डुअलिटी यूज करिए, उससे एक तो इंटीग्रेशन की तकलीफ से भी बच जाएंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको ये चीज पता है, मतलब जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका निकालना है, हमको ये पता है ऑलरेडी ये किसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म रह चुका है पहले, क्लियर है यहाँ पर। तो डुअलिटी कब यूज करेंगे एक बात आपको समझ में आ गया होगा, जिस भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो वो ऑलरेडी किसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म पहले रह चुका है। अगर हमको ये पता है तो फर्दर हम उसको यूज करके आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रेशन से भी बच जाएंगे, चीज बहुत आसान हो जाएगा। बस ये बोलता है किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, इसको इधर लाइए, ये जगह x के लिए है, k के लिए नहीं है, तो k को x में कन्वर्ट कर दीजिए। बोलता है इसको इधर लेके जाओ, ये जगह k के लिए है, x के लिए नहीं है, तो x को लेकिन माइनस k करना, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई कर लेना। तो वही चीज यहाँ किया है, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, यहाँ एडिशनल 2 पाई लिखा कि x की जगह माइनस k लिखा, बाकी सब तो एडजस्टमेंट ही था। दिस इज व्हाट द रिजल्ट। तो आई होप यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी मींस जस्ट इंटरचेंजिंग हियर एंड देयर। x तो k में आ जाएगा, लेकिन सॉरी k तो x में आ जाएगा, लेकिन x जो है k में नहीं आएगा बल्कि माइनस k में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल यहाँ पर 2 पाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? आई होप यू गॉट द आइडिया। थैंक यू।